मेरा नाम मंगेश कुमार द्विवेदी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिला के सूरा गांव से रहने वाला हूं। मैं इस समय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहा हूं। आज मेरा विषय है हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य की। भाषा का साहित्य संबंधित ज्ञान ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान होना चाहिए, सूक्तियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास तथा नाटक आदि की विधाओं का ज्ञान देना चाहिए, शब्द का वाक्य विन्यास की कला का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का साहित्यिक तथा सौंदर्यानुभूत्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में लेखन, पठन, श्रवण, कथन और भाव ग्रहण आदि आते हैं। इसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों का समुचित विकास। दूसरा है इसमें मूल्यांकन की क्षमता का विकास, विद्यार्थियों में शुद्ध तथा परिष्कृत सस्वर वाचन का विकास, वक्तृत्व कला का विकास, गति, यति, लय तथा आरोह व अवरोह क्रम से वाचन की क्षमता का विकास, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर तथा लिखकर भावाभिव्यक्ति करना, धैर्यपूर्वक सुनना, सारांश ग्रहण करना, भावानुभूत कर सकना, ये प्रमुख उद्देश्य हैं। तीसरा उद्देश्य हम बात करेंगे सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य में कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। इसमें काव्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद तथा उपन्यास की रचना को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्वानुभूति का परिचय तथा स्वाध्याय की प्रेरणा देना चाहिए, रचना की प्रवृत्ति का विकास तथा प्रोत्साहन देना चाहिए, विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास करना चाहिए, छात्र स्वानुभूत भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा, स्वानुभूत विचारों को कल्पना की सहायता से नया रूप दे सकेगा, छात्र विषय तथा प्रसंग के अनुकूल भाषा व शैली का उपयोग कर सकेगा। चौथी बात हम करेंगे, चौथा उद्देश्य जो है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्तियों का उचित विकास, कृतियों का उद्भव तथा मौलिकता का उदय। इसमें दो अभिव्यक्तियों का विकास हुआ है। पहला सदवृत्तियों का विकास, दूसरा है भाषा और साहित्य का विकास। पांचवें उद्देश्य की हम बात करें तो सहज प्रक्रिया है। हिंदी शिक्षण बहुत ही सहज तरीके से होना चाहिए। इसमें बच्चा खेल खेल में भाषा सीखने लगता है तथा समय एवं परिस्थिति अनुसार धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होने लगता है। छठवें उद्देश्य की बात करें तो भाषा का प्रयोग है। भाषा तौर पर भाषा संबंधी योग्यताओं का वर्गीकरण सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की योग्यता में किया जाता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिताओं आदि के द्वारा उनके चिंतन के स्तर को बढ़ाया दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।